Hello everyone, this is Priya Pawar again. I am here with some of the most important MCQs जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं बहुत सारे गत वर्षों में। ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इन प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं, इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं, साथ ही साथ में इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी हम समझते जा रहे हैं। कल हमने 5 क्वेश्चंस देख लिए थे जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और हार्मोन से रिलेटेड थे। आज देखते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस और उनके इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इंसुलिन हार्मोन है, तो ये पूछ रहे हैं कि इंसुलिन हार्मोन क्या होता है। तो आपको ये याद रखना है, ये होता है पेप्टाइड। ठीक है, ये क्या होता है? पेप्टाइड। ये क्वेश्चन है, ये झारखंड PCS प्री 2010 में पूछा गया था। चलिए इसको समझते हैं कि इंसुलिन हार्मोन क्या होता है। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन होता है जो कि कौन प्रोड्यूस करता है, तो बीटा सेल्स प्रोड्यूस करती है। और ये बीटा सेल्स कहाँ पाई जाती है? तो ये पैनक्रियाज में पाई जाती है। पैनक्रियाज मतलब होता है अग्नाशय। अग्नाशय में ये बीटा सेल पाई जाती है या बीटा कोशिकाएं पाई जाती है। ये बहुत एसेंशियल होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ताकि शरीर में कार्बोहाइड्रेट को नियंत्रण किया जा सके, उनका रेगुलेशन किया जा सके, और साथ ही साथ फैट का मेटाबॉलिज्म या वसा का जो पाचन है वो शरीर में हो सके। इसका और क्या काम है? ये क्या करती हैं? ये जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती है जो कि हमारे मसल्स में पाए जाते हैं, हमारी मांसपेशियों में पाए जाते हैं, साथ ही साथ जो फैट टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, जो वसा के टिश्यूज़ होते हैं, उनको ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने के लिए कहाँ से? तो ब्लड से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने के लिए या सोखने के लिए मदद करती है। चलो फिर से मैं बता देती हूँ। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कौन बनाता है? तो बीटा सेल या बीटा कोशिकाएं बनाती है, जो पैनक्रियाज या आमाशय में पाई जाती है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि कार्बोहाइड्रेट को नियंत्रण किया जा सके बॉडी में, साथ ही साथ जो वसा है उसका पाचन किया जा सके बॉडी में। और ये सेल्स मसल्स को और फैट टिश्यूज़ को मदद करती है ताकि ये ब्लड से ग्लूकोज को सोख सके या एब्जॉर्ब कर सके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आ गया ट्रिकी क्वेश्चन। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। विच मेटल इज़ प्रेजेंट इन इंसुलिन? इंसुलिन क्या होता है मैंने आपको बताया, तो इंसुलिन होता है पेप्टाइड। ठीक है, अब इसमें कौन सा मेटल पाया जाता है? ठीक है, कौन सा मेटल पाया जाता है? मेटल्स नॉन मेटल्स आपको पता है, तो कौन सा मेटल पाया जाता है इसमें? तो जिंक पाया जाता है। याद रखिएगा, इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है, साथ ही साथ इसमें जिंक पाया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था अभी, इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। कौन बनाता है? तो पैनक्रियाज। और बॉडी की शुगर को एब्जॉर्ब करने के लिए या अलग अलग मांसपेशियों को इसको एब्जॉर्ब करने के लिए ये हार्मोन मदद करता है। और ये जो शुगर है कहाँ से मिलते हैं? तो ये कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं हमारे खाने में, उनसे ये शुगर ऑब्टेन करता है ये। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि अब जैसे कि हम फूड लेते हैं तो उससे हमको क्या मिलना चाहिए? एनर्जी मिलनी चाहिए। ठीक है, और ग्लूकोज को हमको उसमें से वापस से स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से ये सब काम किसका होता है? तो इंसुलिन हार्मोन का होता है। अब देख लेते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, रासायनिक इसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो देख लेते हैं। तो मेटल आयन में क्या होगा? तो जिंक। बफर में क्या होते हैं? तो बफर में होता है डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट डाइहाइड्रेट। याद रखिएगा, डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट डाइहाइड्रेट होता है बफर में। प्रिजर्वेटिव में इसमें एम क्रेसरॉल होता है और आइसोनेटी एजेंट की तरह ग्लिसरीन होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। तो क्या क्या है इसमें? मेटल आयन में हो गया जिंक, बफर में हो गया डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट डाइहाइड्रेट, प्रिजर्वेटिव में हो गया एम क्रेसॉल और आइसोनेटी एजेंट ग्लिसरीन इसमें पाया जाता है। याद रखिएगा, ये 4 चीज़ें हैं जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ या रासायनिक इसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ है इंसुलिन की, वो बताते हैं। अब अनदर क्वेश्चन आता है असर्शन और रीज़न वाला। ठीक है, जिसमें पहले में आप कुछ कहते हैं, पहले स्टेटमेंट आप कुछ कहते हैं और दूसरे में उसका रीज़न बताते हैं। तो मैंने आपको इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका बताया था
चलिए मैं फिर से बता देती हूँ। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको, अगर आप इंग्लिश माध्यम से या इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं तो बिकॉज़ लगाना, अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं तो इसमें आपको लगाना है क्योंकि। ठीक है, चलिए पहले इसको देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है द पर्सन विद डायबिटीज़ इंसिपिडस फील्स थर्स्टी। मतलब अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ होता है, ठीक है, मधुरोग होता है, तो उसको बार बार प्यास लगती है, थर्स्टी फील करता है वो। तो इसका कारण ये बताया है इसमें कि पर्सन विद डायबिटीज़ इनमें सफ़र्स फ्रॉम एक्सेस सिक्रीशन ऑफ वैसोप्रेसिन। मतलब उनके शरीर से वैसोप्रेसिन का जो स्रावन है वो ज़्यादा होता है। किसी भी पर्सन अगर उसको मधुमेह का रोग है तो उसके शरीर से वैसोप्रेसिन का जो स्रावन है वो ज़्यादा होता है। तो अब देख लेते हैं ये क्वेश्चन, मतलब ये जो रीज़न बताया गया है ये सही है या नहीं। देखिए, डायबिटीज़ इंसिपिडस ये कंडीशन होता है, ये ऐसी रेयर कंडीशन है, बहुत ही मतलब कम से कम ही ये सिचुएशन देखने को मिलती है जिसमें बहुत ज़्यादा यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा होने से कारण क्या होगा, आपके शरीर में पानी की कमी होने लगेगी, तो आप क्या करेंगे, थर्स्टी फील करने लगेंगे। ठीक है, आपको प्यास ज़्यादा लगने लगेगी। तो ये प्रॉब्लम क्यों होता है, ये एक प्रॉब्लम एक हार्मोन के कारण से होता है जिसको कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, इसी को कहते हैं हम वैसोप्रेसिन। याद रखिएगा कि डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या है। डायबिटीज़ इंसिपिडस एक ऐसी कंडीशन है, ऐसी रेयर कंडीशन है जिसमें बहुत सारा यूरिन का फॉर्मेशन होता है और इसके कारण ही पर्सन थर्स्टी या उनको प्यास ज़्यादा लगती है। और ये किसके कारण होता है, एक हार्मोन के कारण होता है जिसको हम कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और उसको कॉमनली हम कहते हैं वैसोप्रेसिन। ठीक है, एडीएच का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है ताकि वो अमाउंट ऑफ यूरिन जो बन रहा है किसी के भी शरीर में, जितनी भी मात्रा में किसी के शरीर में यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको रेगुलेट करने का काम किसका होता है, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन का होता है। अगर डायबिटीज़ इंसिपिडस की बात करें तो इसमें जो एडीएच है वो कम बनता है। तो कम बनने के कारण क्या होगा, यूरिन का फॉर्मेशन कम होगा और वाटर जो है बॉडी से ज़्यादा पास होने लगेगा। ठीक है, एडीएच कम बनने से, याद रखिएगा एडीएच ज़्यादा बन रहा है इसलिए आपको बार बार मतलब थर्स्टी फील नहीं होता है। एडीएच का कम बनना मतलब यूरिन का कम परिवर्तित होना। ठीक है, जो भी पानी वगैरह है या जो भी आप खाना ले रहे हैं, इंजेक्शन कर रहे हैं, उसके कारण से यूरिन का फॉर्मेशन कम होगा। यूरिन अगर कम बनेगा तो वाटर ज़्यादा आपके यूरिन के थ्रू पास होगा। ठीक है, वाटर ज़्यादा आपकी बॉडी के थ्रू पास होगा, एडीएच की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो अब जो हमने क्वेश्चन देखा था उसमें क्या कहा था कि वैसोप्रेसिन ज़्यादा बनता है, वैसोप्रेसिन ज़्यादा नहीं बनता, वैसोप्रेसिन कम बनता है। तो हमारा रीज़न क्या हो गया, रीज़न गलत था। तो हम देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में आपका रीज़न गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में आपका रीज़न गलत दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी, इसमें कहा है कि जो कारण आपने बताया है वो फॉल्स है, तो इसीलिए ऑप्शन सी ए इज़ ट्रू, ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चंस है जो कि जिनकी टेंडेंसी होती है कुछ पर्सन्स की लिकर लेने के, ठीक है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑफन पूछा गया है, आईएएस प्री 2002 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, तो इसमें कोई ये नहीं है कि ये क्वेश्चंस क्यों, बट ध्यान रखिए। असर्शन ये कहता है ड्रिंकिंग ऑफ विस्की इंक्रीजेस फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। मतलब अगर आप कोई लिकर ले रहे हैं तो उसके कारण से यूरिनेशन बढ़ जाती है। फिर इसके बीच में आपको क्या लगाना है, बिकॉज या क्योंकि, लगा दिए बिकॉज है क्योंकि। ठीक है, अल्कोहल इनटेक अगर आप करते हैं तो ये वैसोप्रेसिन की सिक्रेशन को बढ़ा देता है बॉडी में। ठीक है, चलिए देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि एडीएच की कमी के कारण से वाटर बॉडी से बाहर होता है। ठीक है, यूरिन का फॉर्मेशन कम होता है लेकिन वाटर की जो यूरिन में मात्रा है वो बढ़ी हुई रहती है, तो इसलिए एब्जॉर्प्शन कम होगा। तो जो भी यूरिन है या जो भी
आप एक्सक्रीट कर रहे हैं उसमें वाटर की जो मात्रा है वो ज़्यादा रहेगी, पानी की मात्रा ज़्यादा रहेगी, इसलिए रीज़न क्या है, फॉल्स है। और एक ही ऐसा ऑप्शन है हमारे पास जिसमें रीज़न फॉल्स दिया हुआ है, वो है ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आर इज़ फॉल्स बट ए इज़ ट्रू। चलिए इसको समझते हैं थोड़ा सा। ड्रिंकिंग ऑफ विस्की इंक्रीजेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। ऑब्वियसली विस्की पीने से क्या होगा, आपके फ्रीक्वेंसी जो होगा यूरिनेशन की वो बढ़ जाएगी, क्योंकि डायूरेटिक सब्सटेंस जो रहते हैं यूरिन में बॉडी में वो क्या हो जाएंगे, वो यूरिन प्रोडक्शन में बॉडी में मदद करते हैं। अल्कोहल क्या करेगा, जो ADH है, ठीक है, अल्कोहल ऑल्सो सप्रेसेस अ पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन। याद रखिएगा ADH कौन रिलीज करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड या पिट्यूटरी जो ग्रंथि है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला एक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है डायूरेटिक इफेक्ट के लिए, ठीक है। और इसीलिए ये किडनी को भी अनस्टेबल करता है ताकि वो लिक्विड को सोख सके, जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे कम ही किडनी जो होती है या वृक होता है हमारे शरीर में, वो लिक्विड को एब्जॉर्व करना या जो भी तरल पदार्थ है उसको फिर से सोखने की जो टेंडेंसी होती है वृक्क की वो कम हो जाती है। और इसी कारण क्या होगा, अनसब्सटेंशियल यूरिन आउटपुट हो जाता है। अनसब्सटेंशियल यूरिन आउटपुट होता है शरीर से। याद रखिएगा ADH कौन बनाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ मिलती है, तो हमारे ब्रेन में, ठीक है। ब्रेन वाले लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं। तो गाइस आज का लेक्चर यहीं होता है ख़त्म। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आते हैं देन सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, यू कैन गेट द notification as soon as the video arrives. Okay, so keep rocking, keep smiling.